मित्रों नमस्कार। मैं पीएल सोनी गोल्ड स्मिथ चैनल से आपको प्रणाम करता हूं। मेरा उद्देश्य आपको हर चीज़ की एक उत्तम जानकारी देना है, चाहे वो नगों के माध्यम से हो, चाहे धातु के माध्यम से हो या अन्य ज्ञान के माध्यम से भी हो, और उसके संपर्क एक दूसरे से सब जुड़े रहते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, नवरत्न की अंगूठी में नवरत्न लगाए जाते हैं, और उन नवरत्नों में कौन कौन से ग्रह उसमें आते हैं, उन ग्रहों के दोष निवारण के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। जैसे मैंने बताया था कि सूर्य के लिए सूर्यमणि, चंद्र के लिए मोती, बृहस्पति के लिए पन्ना, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज। तो इस तरह से हर ग्रह के निवारण के लिए हमारे वेदों में कुछ न कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जो हम लोग उनसे कालांतर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ लेते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जब तक हमें भरोसा और विश्वास नहीं होता तो हमें फिर कोई चीज़ फायदा नहीं करती। तो इसलिए जब किसी भी चीज़ के लिए अंतर मन से जब आपकी भावना जागृत हो, उस जागृति का फायदा उठाइए कि आप वाकई आपको उस पर भरोसा है। इसलिए मत लीजिए कि वो महंगा नग है और उस महंगे नग के कारण मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा तेज बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए कतई मैं नहीं कहूँगा आपसे। मैं इसलिए कि जिस प्रकार से बीमारी होने के बाद आप दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से ग्रहों के दोष निवारण के लिए आप नगों का या रत्नों का प्रयोग करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि कहते हैं कि सूर्य और चंद्र ये हमेशा चमकते रहते हैं, क्यों? छाया पर छाया का अंतर होता है। जब सूर्य हमारे यहाँ आता है तो चंद्रमा उधर चला जाता है, उधर रात हो जाती है। तो दिन और रात की स्थिति भी आपने पढ़ी होगी। तो वैसे ही हमारे ग्रहों में सूर्य का भी स्थान है। जहाँ पर सूर्य होगा वहाँ पर वो प्रकाश करेगा, जहाँ सूर्य नहीं होगा वहाँ अंधकार करेगा, और जहाँ अंधकार करेगा वहाँ हमें कुछ चीज़ दिखाई नहीं देगी। तमाम प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, उसके कुछ दोष होंगे। जिस ग्रह के साथ सूर्य जाता है उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बताया हूँ कि केवल हम सूर्य राशि का जो माणिक्य होता है, माणिक्य का क्या प्रभाव होता है, और सूर्य हम के वजह से कैसे जानेंगे कि आपका सूर्य खराब है, इस चीज़ का भी तो आपको जानना जरूरी है। उसके दोष कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे जाने कि भाई हमारा सूर्य जो है गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से हमको ये रत्न लेना चाहिए। उसके लिए और भी तमाम प्रकार हैं। सुबह पार उठ करके तांबे के लोटे में सूर्यदेव को जल चढ़ाना, और सूर्य मंत्रों का प्रयोग करना, उनका जाप करना, और उसके लिए तमाम प्रयोग हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आपको नग के विषय में, रत्न के विषय में जानकारी देना है। तो आइए मैं छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, तो सूर्य के जो दुष्प्रभाव होते हैं, जब ग्रह जो हमारा न्यून मात्रा में होता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे ऊपर सूर्य जो है हमारा खराब चल रहा है। तो उस सूर्य के खराबी के जो मुख्य 5 लक्षण जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कि पहला, कैरियर में रुकावट आती है। सूर्य अगर हमारा क्षीण है तो हमारे कैरियर में रुकावट आएगी। रक्तचाप जो है हमारा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उसमें रक्तचाप का भी दोष होता है। नंबर तीसरा है, हमारा पिता से संबंध हमारे खराब हो जाते हैं। जब सूर्य दोष होगा तो बाप बेटे में कुछ ना कुछ तनाफनी हो जाएगी, और पिता से संबंध जरूर खराब हो रहे हैं उसमें। तो आप समझ जाइए कि हमारा सूर्य जो है दोष हमारा लगा हुआ है, और हमें इसका कैसे निवारण करना है। चौथे नंबर पर है आत्मविश्वास में कमी। सब कुछ करने के बाद, हर चीज में हम अपने आप को बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर ये आत्मविश्वास नहीं होता कि मैं इस पर विजय प्राप्त कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, मैं अपनी बात को दूसरे को के समक्ष सच्चाई से रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। इस आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। और सबसे बड़ी कमी ये होती है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में मैं सफलता प्राप्त करूंगा या नहीं, जबकि आप बहुत सफल व्यक्ति हैं। ये आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर आ जाती है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, सरकारी नौकरी में तमाम प्रकार की, अगर सरकारी नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, तो उसमें समस्याएं आती हैं। आपके प्रमोशन में समस्या आएगी, आपके कोई ना कोई ऐसे दोष लग जाएंगे कि आपके खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी, आपकी नौकरी में बाधाएं आ जाएंगी, तमाम आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। इन तरह की तमाम जो ऐसी समस्याएं आती हैं, ये सब सूर्य दोष के कारण ही होती है। अब इनका निवारण कैसे किया जाए? निवारण के लिए मैंने इसकी पहचान बताई, सूर्यमणि। ये पहले नंबर की जो मणि है उसमें
मैंने आपको कल बताया था मंत्र के माध्यम से कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहो शांति करो भवंतु। तो इस मंत्र में 9 ग्रह हमारे आ जाते हैं और उन 9 ग्रहों का विवरण जो मैं आपको कल दे चुका हूं, आज मैं उसके पहला ग्रह में उसमें सूर्य को उठा रहा हूं कि सूर्य को की जो न्यूनतम अवस्था है हम उसको बैलेंसिंग कैसे करें, वो सूर्यमणि के माध्यम से होगी। वो सूर्यमणि, अब इसकी पहचान क्या है, इसकी एक कीमती रत्न है और ये एक इमिटेशन, इसका एक डुप्लीकेट इमिटेशन आता है, वो भी गुलाबी रंग का ही होता है, लेकिन असली जो है आपका जो सूर्यमणि होती है वो गहरे लाल रंग की होती है, शाइनिंग अच्छी होती है, चमकदार होती है। पानी के अंदर अगर आप उसको डालेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा पानी का रंग आपको लाल दिखाई देगा। बीकर के अंदर आप डाल करके देखेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि ये रत्न की किरणें जो हैं पानी में दिखाई दे रही हैं, उसके असलियत की पहचान होती है। दूसरा, आसानी, ये उसमें जो इमिटेशन होता है, इमिटेशन से आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि इमिटेशन में जो मैंने बताया, इमिटेशन पानी में काम नहीं करता है, वो पानी में कांच की तरह दिखाई देगा। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना। असली में अगर गिलास में बीकर में पानी डाल करके आप उसको करेंगे तो हल्की हल्की किरणें आपको उसमें से दिखाई देंगी। ये सूर्यमणि का एक बहुत खास अच्छा उसकी पहचान है। इसके बाद इसमें माणिक में इसका रंग गहरा होता है और हल्के गुलाबी रंग का भी होता है। 2 तरह के रंग इसमें आते हैं, हल्का गुलाबी भी आता है और एक गहरे लाल रंग का भी होता है। तो गहरे लाल रंग का जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है और हल्के गुलाबी रंग का जो है उसके अंदर उतने प्रभाव नहीं होता, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता, उसकी कीमत भी कम होती है, उसमें डुप्लीकेसी ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को तो मैंने 2 चीज़ बताई। तीसरे नंबर पर असली माणिक में कांच जैसी चमक होती है, चमकता तो कांच जैसी है, उसके अंदर कोई दाग नहीं होता, उसकी किरणें जो हैं बिल्कुल किरणों से आप पहचान सकते हैं। जैसे मैंने पानी की पहचान बताई, उसके किरणों से आप पहचान सकते हैं। और दूसरा, इतना हार्ड होता है ये कि उसमें किसी भी प्रकार की खरोंच का असर माणिक में नहीं पड़ता। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि चाहे जितना खरोंचिए, जैसे हीरा होता है, हीरा बहुत हार्ड होता है, हीरे को अगर आप कांच के ऊपर आप खींच देंगे तो उसमें लाइन खींच जाएगी। माणिक में की हार्डनेस ऐसी होती है कि इसको चाहे जितना हम खरोंचने की कोशिश करें उसके अंदर कोई खरोंच नहीं बनेगी। ये आपको मैंने तीसरा और चौथी चीज़ मैंने बतलाई। अब इसके बाद ये कठोर रत्न है, इसमें खरोंच का कोई निशान नहीं पड़ता है, ये पारदर्शी भी होता है। जब आप सूर्य की तरफ ऐसे लगा के देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी पारदर्शिता से मतलब सूर्य की स्थिति को भी आप देख सकते हैं, पारदर्शी होता है ये। जैसे हीरा में और पुखराज वगैरह में, पन्ना वगैरह में अंदर उसके स्पॉट दिखाई देते हैं, वो मैं आगे आपको बतलाऊंगा। हीरा में भी स्पॉट दिखाई देते हैं, पन्ना में भी स्पॉट दिखाई देते हैं, लेकिन माणिक में कोई स्पॉट नहीं होते, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। और उसका रंग खुद आप देखेंगे तो मन आपका प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी चमक अच्छी है, शाइनिंग अच्छी है, कलर अच्छा देता है, पानी में भी इसका थोड़ा सा रंग में बदलाव दिखाई देता है। तो ये आपने देख लिया। और ये एक ठंडा रत्न है, इसे काफ़ी देर तक हम हाथ में पकड़े रहेंगे तब भी गर्म नहीं होगा, ये इसकी तासीर होती है। एक ठंडा रत्न है भाई, हमारी मुट्ठी गर्म है, हम मुट्ठी में उसको लिए रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसके अंदर गर्मी समावेशित नहीं होती है। अब इसके बाद क्या है, ये माणिक वजन की व्यक्ति कुंडली के आधार पर निर्धारित होता है। अब मेन चीज आ गई कि आप कितने रत्ती का माणिक आप पहनेंगे। तो ज्यादातर जो हमारे आध्यात्मिक किताबों में जो लिखा हुआ है कि 5 रत्ती से कम का कोई रत्न नहीं होना चाहिए, वो फायदा नहीं करता। मैं नवरत्न की बात नहीं कर रहा हूं, नवरत्न के तो आधी आधी रत्ती और एक एक रत्ती के भी आते हैं, जो कि उसमें नवरत्न होते हैं, इसलिए उसके मतलब उसका अवशोषण जो हमें शक्ति प्रदान करने की तरीका उसका अलग है। वो सब 9 मिल करके वो आपका नवरत्ती बन जाता है। लेकिन जब केवल एक माणिक आप अंगूठी पे लगाएंगे तो अंगूठी वाला रत्न आपको 5, 6, 7 रत्ती का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उसका असर नहीं होता है। तो रत्न कैसा होना चाहिए, कितना वजन का होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि माणिक को सोने में ही पहनना चाहिए। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भाई चांदी में भी पहन लीजिए, लेकिन सोने पे उसका असर ज्यादा होता है। इसके बाद इसका निर्धारित 6 रत्ती से कम ना हो, इस बात का ध्यान रखिए कि 4, 5, 6 रत्ती ये होना चाहिए। अब देखिए उसमें क्या है, ये सूर्य ग्रह का रत्न है, इसके धारण करने से, मैं इधर आ जाऊं आपको बता दूं, ये सूर्य ग्रह का रत्न है, इसके धारण करने से जातक के अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व की क्षमता और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। ये मैंने बताया ना कि कौन कौन से मतलब लक्षण क्या है, तो जो लक्षण मैंने बताए हैं वो लक्षण जो है जब आपके अंदर से
वो उसके दुष्प्रभाव दूर होने लगें तो समझ लीजिए सूर्य आपका लेवल पे आ गया है। आपके पिता से संबंध अच्छे हो जाएं, आपकी नौकरी में भी कोई बात ना हो, आपके प्रमोशन में भी एक मार्ग सस्त होता चला जाए। तो इस तरह की सारी बातें हैं कि ये स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय रोग और आंख की समस्याओं में लाभ देता है। अगर सूर्य आपका जो मतलब न्यून होगा, ये सूर्य की दशा खराब होगी, तो उसमें क्या होता है कि आपका रक्तचाप, शुगर भी बढ़ जाती है, उसमें रक्तचाप भी बढ़ जाता है, नेत्रों के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य जनित जो समस्याएं होती हैं ये सूर्यमणि से आपको खत्म होती नजर आएंगी, मतलब स्वास्थ्य में भी आपको लाभ देगा। और ये नवरत्नों में सबसे प्रभावशाली रत्न माना जाता है, जो पारंपरिक ये विलासिता को भी बढ़ाता है, ये आपके समाज में आपकी आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाता है, विलासिता को बढ़ाता है, आपके अंदर स्वतंत्र भाव पैदा करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, आपके शैक्षिक स्थितियों को भी बनाता है, और आपके अंदर एक जो कहते हैं कि मतलब आपके भाव, आपके मस्तक को पढ़ करके लोग आपके मित्र बनने के प्रयास करते हैं। ये सूर्य की खास स्थिति होती है। कहते हैं ना प्रियदर्शी, समदर्शी अलग है, प्रियदर्शी अलग है। तो आप खुद एक प्रियदर्शी की तरह सूर्यमणि के कारण, सूर्य के स्थिति सामान्य होने के कारण आप लगने लगते हैं, और ये परिस्थितियों के अनुकूल में होता है। और ये एक रत्न गतिशील गतिविधियों, रचनात्मक वृद्धि में सहायक होता है। इसमें समाज में सफलता आपको मिलती है। और जिनका जन्म जुलाई माह में हो, जुलाई माह में जब होता है तो सिंह राशि ज़्यादातर होती है। जुलाई के माह में सिंह राशि का जन्म होता है, और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य ही आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। जहाँ भी सूर्य अंधेरे में भी अगर चला जाएगा तो उस जीवन में आपके उजाला ला देगा। तो इसलिए और जो ग्रह होते हैं, जिस ग्रह को सूर्य देखता है उस ग्रह में चमक आती है, उस ग्रह में तमाम विकास होते हैं, वैसा आदमी एक स्वतंत्र नेता होता है। सूर्य जिसका अच्छा होता है वो उसके अंदर एक आत्मविश्वास बहुत जागृत होता है। और जो सिंह राशि वाले होते हैं, जिनका स्वामी सूर्य होता है, वो सब प्रकार से फलीभूत होते हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, ऐसी बात समस्याएं नहीं आती, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण करने की क्षमता उसके अंदर जो है स्वतः प्रकृति दे देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताऊंगा कि अगर सूर्य ग्रह आपका न्यून अवस्था में है, सूर्य आपको फायदा अगर नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए आप सूर्यमणि धारण कीजिए। ये एक सूर्य का और प्रकृति का एक बहुत अच्छा रत्न है। ये इसकी स्थिति हीरे से कम नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हीरा तो बहुत महंगी चीज़ है, लेकिन ये भी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भाव है वो सूर्य के प्रकाश और आपके सामाजिक स्थितियों को समानांतर करने के लिए, आपकी जो निम्न स्थिति है उसको उच्च करने के लिए, समाज में आपको प्रियदर्शी बनाने के लिए ये प्रयोग में आता है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु आपको, आपका सूर्य अच्छा हो, आपके जीवन में उन्नति हो। मेरा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देने का है। और इसके लिए मैं सबसे कहूँगा कि आप एक किसी अच्छे ज्योतिषी से, यदि अगर आपका सूर्य खराब है, सूर्य आपको अगर सही फल नहीं दे रहा है, किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करने के बाद कम से कम 7 रत्ती का माणिक अंगूठी में पहनिए, और नहीं तो नवरत्न में जो एक एक रत्ती के जो आते हैं उनको लगवाइए, उसको पहनिए। एक आधारशिला आपके जीवन की जो होगी वो मजबूत होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, आप बीमारियों से बचेंगे, आपके पिता से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, और समाज की स्थिति जो है वो आपकी बहुत अच्छी होगी। इन्हीं आशीर्वाद के साथ मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत।